अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और उम्मीद है कि आपका रमज़ान खैर आफ़ियत के साथ गुज़र रहा होगा। भरपूर इबादतें हो रही होंगी और सहर व अफ़्तार के मज़े अलग लिए जा रहे होंगे। मैं भी आज आपके साथ अपनी सहर और अफ़्तार जो है वो शेयर करूँगी कि हम सहरी में क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं। उससे पहले एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि आजकल मेरी नज़रों के सामने से एक थंबनेल गुज़र रहा है जो कि बस उसका जो स्टार्ट होता है बस वो यही होता है, गरीब घर में क्या होता है, गरीब घर में क्या खाया जाता है, गरीब की सहरी कैसी होती है, गरीब की इफ्तार कैसी होती है, गरीब की रूटीन कैसी होती है। मतलब कि अपने आप को बस हर वक़्त गरीब, गरीब, गरीब ही कहते रहना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। जबकि उनकी सहरी में भी वही चीज़ें हैं जो कि आम लोगों की सहरी में हैं, उनकी भी इफ्तार में वही चीज़ें हैं जो कि आम लोगों के इफ्तार में हैं। हाँ, ये हो सकता है कभी कुछ ज़्यादा हो और कभी कुछ कम हो। अमूमन हर घर में यही चीज़ें खाई जाती हैं कि रात का कोई ना कोई सालन रखा हुआ होता है और अगर सालन ना हो तो कभी कबाब होते हैं, कभी अंडे बना लिए जाते हैं, कभी ऑमलेट बना लिए जाते हैं, दही होता है। तो यही चीज़ें होती हैं जिनसे सब सहरी कर रहे होते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे पराठे खाते हैं, मेरे मियाँ जो हैं वो रोटी खाते हैं और साथ में दही ज़रूर होता है जो कि हम घर में ही दही जो है वो जमाते हैं। बाहर की कोई चीज़ नहीं होती, अंडे बना लिए। आज मेरे बेटे अब्दुल्ला जो हैं वो जाग रहे थे सहरी में तो उन्हें भी भूख लग रही थी। अभी मैं इनका रोज़ा नहीं रखवा रही। कह तो बहुत रहे हैं लेकिन मैंने इनको यही कहा है कि इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, खैरियत के साथ रमज़ान देखना नसीब करे हमें दोबारा, तो फिर मैं आपका रोज़ा जो है अगले साल रखवाऊँगी। ओहो! तो मैं टॉपिक से हट गई थोड़ा-सा, तो बात हो रही थी गरीब की। हाँ, तो बात ये है कि इस हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से हैं, तो जो हमारे मुल्क के हालात हैं, उसमें सिर्फ़ वही अमीर है जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, जो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, जो बहुत अच्छा कमा रहा है, जो साइड से भी कमा रहा है, टेबल के नीचे से भी कमा रहा है। बाकी के तमाम लोग जो हैं वो अब एक ही कैटेगरी में आ गए हैं। अब ये नहीं है कि फलाँ गरीब तो फलाँ अमीर, ऐसा कुछ नहीं है। अब हर घर के हालात तकरीबन एक जैसे ही हैं। हर कोई यही सोचता है कि अपने बजट को कैसे लेके चलें, अपने किचन को कैसे चलाएँ, अपने बच्चों की तालीम को कैसे आगे बढ़ाएँ, पूरा करें, उनकी फ़ीसेस, बिजली के बिल, घर के बिल्स कैसे दिए जाएँ। तो जी ये मसाइल जो हैं ये हर घर के हैं। अब इसमें गरीब, गरीब, गरीब का नारा लगाते रहना बस ये तो फिर वो बात हुई कि अपने शौहर को इस चीज़ का एहसास दिलाते रहना कि भई आप जो है वो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। तो हम जो हैं बस वो हर वक़्त गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा है बहुत अच्छा रखा है, शुक्र है उस पाक परवरदिगार का। चलिए जी ये टॉपिक करते हैं अब ख़त्म और ये जो आप फ़ीडर देख रहे हैं, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से अब बड़े हो चुके हैं। ये मेरी जो हेल्पर हैं, जो मैंने रमज़ान में लगाई हैं बर्तन धोने के लिए, सिर्फ़ रमज़ानों में ही मैं ढूँढती हूँ कि कोई मिल जाए, क्योंकि रोज़े के बाद हिम्मत नहीं होती और काम करने की। तो ये मैंने उनकी नवासी के लिए मँगवाया था फ़ीडर, वो बता रही थी उसका फ़ीडर जो है ख़राब हो गया है, टूट गया है। उसका नाम है अनाबिया, छोटी-सी है 3 साल की, नाबो नाबो उसका निकनेम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने फ़ीडर मँगवाया, फिर मैंने इसे वॉश करके दूध-वूध भर के भेज दिया। मैंने कहा ये आप उसको ऐसे ही दे दीजिएगा कि मैंने भेजा है और यहाँ हमारी हो रही हैं इफ्तार की तैयारी। आज मैं बनाऊँगी मीठे दही बड़े, चना चाट, शरबत, शरबत तो लाज़मी बनना ही बनना है। और मैंने कल दाल बनाई थी, वो किसी ने खाई नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी वो दाल रखी है, तो साथ में थोड़े से चावल बॉयल कर लिए जाएँ। दाल-चावल भी आज इफ्तारी में मैं साथ ही रख दूँगी क्योंकि दाल के साथ जब चावल होंगे ना, तब जो दाल है वो ख़त्म होगी, वरना नहीं होगी। और मैं पकौड़ों के लिए तमाम चीज़ों की कटिंग कर रही हूँ, ये मैंने तमाम चीज़ें कट कर ली हैं। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको पकौड़ों की रेसिपी दूँगी। जिन लोगों के घर में पकौड़े बहुत बनते हैं या उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है पकौड़े खाने के बाद ऐसा लगता है हमने पता नहीं कितना खा लिया, बहुत भारी लगते हैं पकौड़े। मेरी रेसिपी से आप पकौड़े बनाएँगे तो ना आपको वो भारी लगेंगे, क्रिस्पी भी होंगे, मज़े के भी होंगे और हेल्दी भी होंगे। दही बड़े और चना चाट तो तैयार हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब
चावल जो है वो भी रेडी कर लूँ क्योंकि इफ्तार में साथ ही रख दूँगी। पहले सोचा था मैंने कि चावल बॉयल कर लूँगी, फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको ज़ीरे वाले बना लूँ क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, वो रूखे भी खा लिए जाते हैं, मज़े के लगते हैं। तो फिर मैंने ज़ीरे वाले बना लिए। अब इफ्तार में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो भई जो फ्राई वाली चीज़ें हैं वो जल्दी से मैंने सोचा कर लूँ। तो यहाँ हमारी अपनी ही कैटरिंग के समोसे और रोल्स हैं जो कि मैं फ्राई कर रही हूँ। इधर मेरे सबसे छोटे बेटे जो हैं वो मेरे पास ही खड़े हुए हैं और मैं उनसे कह भी रही हूँ चूल्हे से ज़रा दूर हो जाएँ। वो ये देखते रहते हैं मम्मा क्या-क्या बना रही हैं, पूछते रहते हैं। रोज़ा रखने का भी बहुत दिल है, बहुत ज़िद भी कर रहे थे कि मेरा रोज़ा रखवा दें आप। इंशाल्लाह अगले साल मैं इनका रोज़ा ज़रूर रखवाऊँगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वीडियो मैंने इतनी मुश्किल से बनाई है और उसकी वजह ये है कि मेरा जो स्टैंड है कैमरे का वो जो है टूट चुका है। इसीलिए वीडियो जो है बहुत मुश्किल से बनी है और किसी-किसी जगह पे तो मैंने अब्दुल्ला को बड़ी मुश्किल से कैमरा सेट करके दिया है कि भई कुछ क्लिप्स बना लो, लेकिन वो कैमरा हिला देते थे। ख़ैर बहरहाल वीडियो बन ही गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छी नहीं लगे तब भी लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके कोई पैसे नहीं लगते और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, करम, नवाजिश। इफ्तार का टाइम हो चुका है, दस्तरख्वान पे सब कुछ रख दिया था और मैंने ये ड्यूटी लगाई हुई है अपने बेटों की कि वो दस्तरख्वान पे सारी चीज़ें रखें, उठाएं, उसके बाद दस्तरख्वान साफ़ करें और भी जो छोटे-मोटे काम हैं उसमें हाथ बटा लेते हैं। इफ्तार से पहले सब लोग दस्तरख्वान पे बैठते हैं, दुआ मांगते हैं 1-2 मिनट तक, उसके बाद फिर अज़ान हो जाती है, फिर रोज़ा इफ्तारते हैं। खाने पे तो इतना ज़ोर किसी का भी नहीं होता, बस ये होता है कि पानी पी लिया जाए, बस थोड़ा-थोड़ा सब खाते हैं, बाद में फिर ये है कि चलते-फिरते खाते रहते हैं। चावल बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि जो थोड़ी-सी दाल थी, दाल सिर्फ़ इतनी ही थी जितनी आपने डिश में देखी है, तो फिर वो ख़त्म हो गई। जबकि मेरे पास सालन रखा हुआ था कोफ्तों का भी, मैंने सोचा अगर वो भी गरम करके मैंने रख दिया, तो दाल जो है वो फिर रखी रह जाएगी। तो कोफ्तों का सालन जो था वो सहरी के लिए रख दिया था और दाल चावल अभी रख दिए थे, जो कि खाए गए। थोड़े से रह गए थे, वो भी बाद में ख़त्म हो गए थे। तो बस इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, रिस्क है ज़ाया भी ना हो और खाने में भी आ जाए। खाना इन्हीं लोगों ने है, लेकिन अगर मैं पहले कोफ्ते रख देती तो वो ख़त्म हो जाते, दाल फिर वैसी की वैसी रह जाती। इफ्तार के बाद किचन का कुछ इस तरह का हाल होता है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तब बिखरा हुआ बर्तन सब फैलावे, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा किचन होता है वो क्लीन हो जाता है क्योंकि वो जो मेरी हेल्पर आती हैं वो बर्तन धो के जल्दी चली जाती हैं। उसके बाद चाय बनानी हो, रात को अगर बच्चों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया, तो वो बर्तन मैं रात को ही धो देती हूँ। और ये हैं अनाबिया जिनके लिए मैंने भेजी थी फीडर। ये आई थी मुझसे मिलने के लिए, मैंने ख़ास तौर पे उनसे कहा था कि उसको लेके आइएगा, मेरा बहुत दिल है उसे देखने का। तो वो तैयार-शैयार होके आई थी, लेकिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसकी। मुझे अफ़सोस भी हुआ कि ये क्यों आई, तो मैंने उनसे यही कहा कि तबीयत जब बेहतर होती आप जब ले आती। तो यहाँ पे थोड़ा शर्मा रही थी, मैं उनसे यही कह रही थी बातें करो, लेकिन वो कोई बातचीत नहीं कर रही थी। मैंने तो जितनी भी देर वो काम करती रही, इसके साथ ही अपना टाइम गुज़ारा, इसको बिस्किट दिए, मैंने कहा अभी और चीज़ें नहीं दे सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर थोड़ी देर के बाद वो चली गई। मैंने उन्हें कहा है कि आप कभी इसको इस तरह लेके आएँ कि उसको 2-3 घंटे मेरे पास छोड़ दें, वो जहाँ भी काम करती हैं सब जगह काम करें, वापसी में उसको मेरे पास से ले जाएँ, ताकि कुछ टाइम तो मिले उसको यहाँ रुकने का और मुझे उसके साथ टाइम गुज़ारने का। ख़ैर उनके जाने के बाद फिर सबका दिल हो रहा था चाय पीने का, मैंने अपने बेटों के लिए चाय बनाई, मियाँ के लिए बनाई और ये कहवे वाली चाय है मेरी। अब जमा रही थी मैं सुबह के लिए दही, दूध मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था और अब जमाना था दही। मैं दही जमा देती हूँ मगरिब के 1 घंटे के बाद तकरीबन और सुबह तक फजर तक मतलब सहरी तक बहुत अच्छा दही जम जाता है। बिल्कुल हल्का गरम दूध होता है, नीम गरम और उसके बाद उसके खूब ऐसे झाग बनाए जाते हैं जैसे आपने डोई से देखा मैं बना रही थी। उसके बाद दही फेंट के इसमें हल्के-हल्के मैं मिला देती हूँ
और जो चमचा है वो इसमें बिल्कुल हल्के-हल्के चलाना होता है, बहुत तेज़-तेज़ नहीं, इसको हिलाना नहीं होता। उसके बाद किसी भी सही अच्छे से कवर से जिससे ये अच्छी तरह ढक जाए, तो मेरे पास ये वाला जो एक पतीली का ढक्कन है वो इस पे बिल्कुल अच्छी तरह फिक्स हो जाता है। इस पे मैं ढक के इसको वहाँ रखती हूँ जहाँ मैं आटा रखती हूँ। ये मेरा आटा रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने इसको रखा। ऊपर से मैंने एक कपड़ा इस पे कवर किया और कोई भारी चीज़ रखना होती है, तो मैंने यहाँ पे ये जो बॉटल है ये इस पे रख दी थी और इसको बंद कर दिया। अब इंशाल्लाह सहरी तक अच्छा सा दही जम जाएगा। मैं डेली इसी तरह दही जमाती हूँ और बहुत अच्छा जमता है। और जो मैं दही इसके अंदर डालती हूँ वो भी फ्रिज का रखा हुआ नहीं होता, फ्रिज में रखा तो होता है लेकिन मैं उसको पहले ही निकाल के बाहर रख देती हूँ ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। पूरा किचन साफ किया, फिर मैंने अपनी चाय ली जो कि काफ़ी देर से बनी हुई थी, लेकिन मुझे किचन में चाय पीना काम करने के दौरान अच्छा नहीं लगता। चाय मुझे सुकून से पीना ही पसंद है। फिर मैं चाय अपने रूम में ले आई। अब बस थोड़ी देर में टीवी देखूंगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर नमाज वमाज पढ़ेंगे। फिर यही रूटीन है आजकल रमज़ान की, यही रूटीन चल रही है और माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।